नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, बहुत दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे थे जब से मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, और जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तब से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं। हालांकि मैं चलाता नहीं, हमारी टीम बताते हैं, और साथ में आपके सारे जगह कॉल भी आ रहे हैं। जब से मैंने हमारे अपनी यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियली नंबर हैं वो जारी किए हैं, तब से कॉल भी आ रहे हैं कि सर आप हर बार वीडियो बना रहे हो कि इतनी पोस्ट आ रही है, ऐतिहासिक वैकेंसी आ रही है, एमए वालों के लिए गोल्डन चांस है। तो हमारी कुछ क्यूरीज है, क्या क्या पढ़ना है और ज्योग्राफी को किस प्रकार हम तैयार करें, क्या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये बता दीजिए। और मैंने भी कहा है कि सबसे ज़रूरी, अगर कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये समझना कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पे है दोस्तों, दो चीज़ें ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर तैयारी करते हैं, अगर उसका आप सिलेबस देखते हैं तो एक कोई भी सब्जेक्ट होता है, मेरा ये मानना है, और बड़े विद्वान जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं वो भी बोलते हैं, जो बहुत सीनियर होते हैं, बहुत वरिष्ठ जो प्रोफेसर होते हैं वो बोलते हैं कि आप पूरी ज़िंदगी एक सब्जेक्ट को पकड़ लेंगे तो भी उस पूरे सब्जेक्ट पे आप कमांड नहीं बना सकते, और ये एक सत्य है, इस बात को हमें मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है, हमें सब्जेक्ट का ज्ञाता नहीं बनना है, ये बात आप मन में बिठा लो। और ये सबसे पहले इसलिए मैंने ये लिखा है, अगर सिलेक्शन लेना है तो कम पढ़ना है, पूरा एक भंडार। आपने देखा होगा, हमारे साथ ही कई ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, या हमारे अभी वाली वैकेंसी में कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है। वो लंबी चौड़ी किताबें, मतलब अपने सेल्फ में या घर में उनका फ़ोटो आता है कि हमने इतनी किताबें पढ़ी है तब जाके हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो भाई साहब, आप बन गए होंगे इतना सारा पढ़ के, लेकिन बाकी को डराइए मत आप, ना ही उनको मतलब गलत रास्ते ले जाइए, क्योंकि ये एक पूरा समुद्र है। अगर इस समुद्र में आप इन किताबों के बोझ के तले आप दब जाओगे और इसमें खो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, आज भी वो बाहर बैठे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और बहुत सीनियर हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते, बहुत सीनियर हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते, सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पर राइट डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं पढ़ाई नहीं की, राइट स्ट्रेटजी में उन्होंने पढ़ाई नहीं की, इसलिए आज वो बाहर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने रूम में केवल लाइब्रेरी बनाई है, उन्होंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ा है। असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे नेट हो, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हो, अगर राइट डायरेक्शन है, आपका राइट डिसीजन है और राइट कंटेंट, राइट मटेरियल है, स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, तो ही दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। आपको ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी अगर बनना है, एक बार सिलेक्शन ले लो, फिर चाहे आप पूरे अपने घर में पूरी अलमारियाँ जो भी सारे सजा देना, आप किताबों से लाइब्रेरी बना लेना ज्योग्राफी की या अदर जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है इस बात को समझना कि सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्टेड पढ़ना है, ये बात ध्यान रखो। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको सिलेक्टेड ही पढ़ना है, और वो ही चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आज। और दूसरी बात, आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं दोस्तों, अगर आप एपी की तैयारी करते हैं तो एपी की तैयारी, आप ये मत सोचो केवल आप एपी की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको और बड़ा सोचना है, ठीक है। जो एमए के स्टूडेंट है, जो प्रीवियस में है, जो एमए फाइनल ईयर में है, अपीयरिंग में है, तो आप ये सोचो कि आप नेट की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप नेट की भी तैयारी कर रहे हो, आप ये सेट या आने वाला सेट है उसकी भी तैयारी कर रहे हो, साथ में आप जेआरएफ की भी तैयारी कर रहे हो, आपकी जेआरएफ भी होगी, जेआरएफ होगी तो आपकी पीएचडी भी होगी, ठीक है, और साथ में आप फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर जो है उसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। ये एक एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों, ये इतने सारे एग्ज़ाम हैं। और भी साथ में अगर आप देखो तो फर्स्ट ग्रेड, नेट, सेट, जेआरएफ, पीएचडी और एपी एपी के अलावा अगर आप देखते हो तो एपी के अलावा ये एपी राजस्थान वाला एपी हो गया, ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर जो आरपीएससी लेती है वो है। इसके साथ में आप सभी को पता है कि हर यूनिवर्सिटी में, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे अदर पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, हरियाणा पीसीएस हो, पंजाब पीसीएस हो, हिमाचल प्रदेश पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, इन सब में सेम सिलेबस में, और आप सभी को पता है कि सेम राजस्थान वाला ही सिस्टम है, लगभग वही सिस्टम है। वहाँ पर भी एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का रोल कम है। तो अगर आप इसकी करते हो तो वो सारे एग्ज़ाम, इतने सारे पीसीएस के एग्ज़ाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर के होते हैं, और अदर जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के होते हैं, उन सब की तैयारी आप केवल एक एग्ज़ाम में कर रहे हो, ये आप मान के चलो, ये आप मान के चलो। और ये एक बड़ा विज़न आपको तैयारी करते वक्त होना चाहिए। और
उसी विजन को अगर आप लेके चलते हो तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। और मेरा ये मानना है कि अगर एक बार ये सिलेबस अच्छी राइट डायरेक्शन में और राइट डिसीजन के साथ, राइट कंटेंट के साथ और स्मार्ट स्टडी के साथ एक बार ढंग से कवर कर लिया तो मेरा ये मानना है दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। चुटियों का खेल लगेगा, आपको लगेगा नेट तो कुछ है ही नहीं, 15 दिन में 20 दिन में जाकर लास्ट में पढ़ोगे, केवल PYQ सोल्व करोगे तो भी आपका नेट JRF होगा। और दोस्तों PhD में आपको पता है कि स्कॉलरशिप मिलती है, खूब अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। 5 साल आप अच्छे से सस्टेन कर सकते हो मैराथन दौड़ के लिए। मैराथन दौड़ का मतलब है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या कोई आप RS की या IAS की तैयारी करते हो तो उसके लिए आप लंबी दौड़ सकते हो, क्योंकि ये आपको संबल प्रदान कर देगी। 5 साल तक आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेगी। तो सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है, अभी वायरल हो रखा है काफ़ी दिनों से, इसलिए मैं ज़्यादा अपडेट भी आपके साथ नहीं हूँ, वीडियो ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ और थोड़ी चीज़ें चल रही है। इसलिए आज आप सभी को पता है कि 8 बजे आपने पिछले 3 दिन से देख रहे होंगे कि बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो आज मैंने यही वीडियो बनाए। हालांकि हमारा प्लान जो है आज 5 मार्च को हमारा प्लान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अपना बैच है ऑनलाइन उसको लॉन्च करने का था, लेकिन 5 दिन के लिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया। 10 तारीख से हम वो बैच आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों मैं अब आपको कंटेंट बताने जा रहा हूँ, उससे पहले एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है कि जो भी मैं आपको ये कंटेंट बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या बुक्स आपको पढ़नी है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है या जो मेरा अनुभव है, जो मैंने पढ़ा है, मेरा सिलेक्शन हुआ है। साथ में मेरे ऐसे कई यार दोस्त थे, जो हमारा ग्रुप था, उस ग्रुप में मेरे यार दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है। उन सब की सहमति के आधार पर या हमारा एक अनुभव जो सामूहिक अनुभव है उसके आधार पर मैं चीज़ें बता रहा हूँ। और ये जो रणनीति मैं बता रहा हूँ ये मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगे कि यार इतनी कम किताबें बताई है, ऐसे इतनी कम किताबों में कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या साथ में कुछ लोगों को लगे कि यार ये तो बुक गलत बताई है, इसको पढ़ना नहीं चाहिए था। तो ये सब का अपना अपना एक देखने का नज़रिया है, या अपना अपना एक पढ़ने का एक तरीका है, तो वो अलग हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं। तो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग और मेरे जो यार दोस्त काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए हैं, अच्छी अच्छी रैंक पे सेलेक्ट हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम आज बेस्ट कंटेंट पे बात करने वाले हैं। मैंने पहले ही कहा है कि आपको कम पढ़ना है, तो यहाँ पे यूनिट वाइज बात करेंगे। पेपर फर्स्ट थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो और आप भी ज़्यादा बोर नहीं हो, कम समय में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। तो यहाँ पे देखो यूनिट फर्स्ट की हम बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिक थॉट की अगर दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। दुनिया की सबसे स्टैंडर्ड बुक है, दुनिया की सबसे, तुलना कर लेना, दुनिया की सबसे स्टैंडर्ड बुक है, ये आपकी है भौगोलिक चिंतन, ठीक है, ज्योग्राफिक थॉट, जो है SD कौशिक की। ये इसमें एक ही दिक्कत है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है। बहुत सुंदर किताब है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत स्टैंडर्ड किताब है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है। ये आपको बाद में पढ़नी है, पहले आपको ये पढ़नी है। BC जाट साहब की किताब है, BC जाट साहब की भौगोलिक चिंतन का इतिहास है, अच्छी है, संकलन सर ने कर रखा है, जाट साहब ने अच्छा काफ़ी किताबों से जो है संकलन इन्होंने किया है, बहुत अच्छी किताब है दोनों ही। तो ये पढ़ लोगे, ये इसकी भाषा बहुत सरल है, बहुत ईजी है। उसके बाद में भौगोलिक चिंतन पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। और तीसरी किताब अगर मैं बताऊं तो माजिद हुसैन साहब है, कई लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ओवरडोज हो जाएगा, तो इतना ओवरडोज लेने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों किताबें पढ़ लो, प्लस सेल्फ नोट्स बना लो। अगर सेल्फ नहीं बनते हैं तो 15-20 दिन में मैं कंटेंट पे काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, शानदार नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये 2 किताबें आप पढ़ सकते हैं, दोनों ही किताब अच्छी है। पहले ये पढ़िएगा, जिन्होंने मान लो जो शुरुआती दौर में है, जो MA वाले स्टूडेंट है, पहले ये पढ़ लिएगा। काफ़ी जो सीनियर स्टूडेंट है, मतलब जो पहले से काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट इस किताब को पढ़ सकते हैं, SD कौशिक साहब की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, शोध विधि तंत्र। शोध विधि तंत्र में आपको केवल एक किताब पढ़नी है, शोध विधि तंत्र भूगोल। ये है सक्सेना साहब की है, बंसल साहब की है, डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल, ये आप पढ़ सकते हैं। साथ में कोटा ओपन के नोट्स आते हैं, ठीक है, कोटा ओपन के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये नोट्स टाइप के ही एक उनकी किताब आती है, कोटा ओपन की नोट्स टाइप के ही, वो प्रिंटेड है, हालांकि ओरिजिनल वो मूल रूप में नहीं मिलते हैं, किसी किसी के पास मिलते हैं। तो इसकी फ़ोटोकॉपी आप करवा सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है। मैं कोशिश करूंगा उसका स्कैन करके मैं ग्रुप में डालने की कोशिश करूंगा, वहाँ से भी आप PDF इसकी ले सकते हैं। तो कोटा ओपन के जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की चीज़ें आती है वो आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और इसके अलावा ये किताब आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों सबसे ज़रूरी है
कि जो शोध विधि तंत्र है इसमें आप इसमें आपकी कॉमन सेंस अच्छी होनी चाहिए। अगर कॉमन सेंस अच्छी है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वैसे ही आसान हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल ज्योग्राफी। कुछ नहीं कहूँगा, सविंद्र सिंह गीता है, कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा। सविंद्र सिंह को गीता मान लो, और सविंद्र सिंह वो जिसमें तीनों ही है, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी भी है, क्लाइमेटो भी है और ओशनोग्राफी है, वो बेस्ट है। उसके अलावा थोड़ा एडवांस में जाना है तो ये किताब ले सकते हो, भू आकृति विज्ञान का स्वरूप। ये इसमें आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ सकते हो। हालांकि बताने को पी दयाल किताब भी आती है, लेकिन कुछ काम की नहीं है, इतना हमें दिमाग लगाना ही नहीं है। इतना पढ़ोगे उसका आउटपुट इतना सा मिलेगा, इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। इससे अच्छा है एक कंटेंट को ही आप बार बार रिवाइज करो, उसमें ज़्यादा फायदा है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में बताने की आवश्यकता नहीं है। क्लाइमेटोलॉजी में दोस्तों जो सविंद्र सिंह पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट कहूँगा वो ही पढ़ते रहें, सविंद्र सिंह ही पढ़ते रहें। साथ में ये DS लाल की बहुत अच्छी किताब है, वास्तव में बहुत अच्छी है। आप पढ़ोगे तो आपका भी नॉलेज इनरिच होगा और आपको लगेगा कि वास्तव में यहाँ से टू द पॉइंट क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, तो DS लाल की ये किताब ले सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। जो सविंद्र सिंह पढ़ रहे हैं वो बेस्ट है, वो भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लाइमेटो आपने, ये तो सारी चीज़ें कॉमन है और यही ज्योग्राफी का मूल है, ये तो आप पढ़ रहे होंगे। साथ में समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी है। ठीक है, ओशनोग्राफी आप पढ़ते रहे। ये भी DS लाल की छोटी सी किताब है, इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ सकते हैं। साथ में आप सविंद्र सिंह तो है ही, ठीक है, सविंद्र सिंह को तो गीता मानना ही है। ठीक है, वो आप पढ़ते रहें और इससे अच्छे से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओशनोग्राफी में लिए किताब ले सकते हैं, सुंदर है, पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है पूरी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में, अगर आप मानते हैं, क्योंकि पर्यावरण है पूरा चारों ओर का। तो पर्यावरण में कुछ चीज़ें जो है आपको यहाँ से पढ़नी है। पर्यावरण भूगोल अगर इसको लो तो ठीक है, नहीं तो सविंद्र सिंह की जो कॉमन किताब आती है, ठीक है, फिजिकल, सविंद्र सिंह की जो भौतिक भूगोल आती है उसमें जैव भूगोल का एक चैप्टर है, तो कुछ चीज़ें आपको वहाँ से लेनी है। साथ में दृष्टि की पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बहुत सुंदर किताब है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन IAS के अकॉर्डिंग है, तो कुछ सेलेक्टेड कंटेंट ही इससे पढ़ना है। साथ में आप एक और ले सकते हो फैक्चुअल की दृष्टि से, परीक्षा एवं वाणी प्रकाशन की आती है, परीक्षा एवं वाणी की, वो आप ले सकते हो। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, कुछ उसमें MCQs दे रखे हैं। उस MCQs का आप सॉल्यूशन करना आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत अधिक फैक्ट है परीक्षा एवं वाणी, ये ले सकते हो। इसमें सेलेक्टेड पढ़ना है, इसमें केवल एक चैप्टर पढ़ना है, केवल ओनली 1 या 2 चैप्टर, ठीक है, स्टार्टिंग वाले। चलिए नेक्स्ट है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी में देखो JP शर्मा, कार्टोग्राफी में JP शर्मा साहब है, यही ग्रंथ गीता है, यही चलती है। इसको अच्छे से कर लोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हुए चलना है। साथ में आपको क्या करना है, जो NCERT की आपकी प्रैक्टिकल, ठीक है, NCERT की जो प्रैक्टिकल की किताब आती है 11th-12th में, ठीक है, वो पढ़ना है। NCERT की आपकी जो प्रैक्टिकल वाली है 11th-12th वाली, वो आपको पढ़ना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, वहाँ से टू द लाइन क्वेश्चन हर बार आता है, टू द लाइन 12th वाली किताब से, 11th-12th की जो भी चलती है। साथ में जियो स्पेशियल टेक्निक्स है, इसमें 2 चीज़ें हैं आपकी मूल रूप से, एक GIS है और एक रिमोट सेंसिंग है। ठीक है, GIS और रिमोट सेंसिंग, तो GIS और रिमोट सेंसिंग दोनों एक बार JP शर्मा से कवर कर लो। इसके अलावा इसके जो है कुछ तो आपको नोट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? नोट्स। और एक VMOU कोटा ओपन की किताब आती है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक, मतलब जो 11th-12th में पहले चला करती थी, उसके मेरे पास नोट्स पड़े हैं, वो नोट्स में आपको स्कैन करके अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर या आपको मेरे जो चैनल है ज्योग्राफी विद सूरज सर, उसमें मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, हालांकि मेरे लंबा चौड़े ये लिस्ट बना रखी है, ये सिलेबस मेरे हाथ में है, तो इसलिए ज़्यादा इस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। साथ में एक चीज़ और आपको यहाँ पे करना है, GIS और रिमोट सेंसिंग, ये दोनों टॉपिक आपको कहाँ से कवर करना है, अभी जो बताया था NCERT, ठीक है, NCERT की जो प्रैक्टिकल किताब आपकी चलती है, वहाँ से आपको 2 चैप्टर दे रखे हैं, GIS और रिमोट सेंसिंग। 100% सबसे पहले आपको वही पढ़ना है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यही है, और यहीं से आपको इस चीज़ को कवर करना है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 कवर हो जाएगा। लास्ट में है स्टैटिक्स, 9वीं यूनिट है स्टैटिक्स JP शर्मा से कवर कर लो। साथ में अगर पढ़ना चाहो तो ये आप किताब हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है, रिजवी साहब की और चौहान की, डॉक्टर धर्मेंद्र चौहान और रिजवी साहब, इन दोनों से आप कवर कर सकते हो, दोनों से अच्छे से कवर हो जाएगा। और कुछ लोग कैलाश नाथ नागर की किताब पढ़ते, इतनी मोटी है,
तो सोचो कि पूरा समुद्र में घूमने के बाद केवल हमने एक बाल्टी पानी निकाला है, तो उसका कोई औचित्य ज़्यादा रह नहीं जाता है। इसलिए आपको केवल इन दोनों से कवर हो रहा है। मेरे बात मानो तो केवल एक से ही कवर कर लेना, फिर भी आपको लगे तो दूसरी किताब आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देखो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बेसिकली कोई किताब की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना है, साथ में एनसीईआरटी से कवर जो हो जाए वो ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई करंट की मैगजीन से चीज़ें फैक्ट कवर करने, कोई भी करंट की मैगजीन ले लो, करंट अफेयर की चीज़ें, फैक्चुअल डाटा और जो वैश्विक संगठन है, पेपर सेकंड में आ गए हम, ठीक है, जो वैश्विक संगठन है उससे आप ले सकते हो। तो कोई भी करंट की आप मैगजीन पढ़ लो, वहाँ से अच्छे से बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। इसके अलावा भी आर्थिक भूगोल आप पढ़ना चाहते हैं तो ये सक्सेना साहब की आती है, ठीक है, ये ले लो, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। मैं ज़्यादा हिंदी ग्रंथ अकादमी की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आरपीएससी इनको मानक बुक मानती है। बहुत बड़ी बड़ी किताबों को छोड़कर इन किताबों से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने उसको साइडलाइन कर दिया। जैसे जगदीश सिंह और काशीनाथ सिंह की एक किताब आती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बहुत सुंदर किताब है, बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी भी है, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आकर किसको फॉलो करेगी आरपीएससी? अपने इसका राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी को। इसलिए मैं ये आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। तो आर्थिक भूगोल में आप ये ले सकते हैं, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, उससे जो कवर हो जाए वो, प्लस साथ में करंट अफेयर की मैगजीन से आपको चीज़ें कवर करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में कोई किताब नहीं है, कोई भी किताब नहीं है। ये किताब है, फोटो दिखा दिया, अधिकतर लोग सब ये खरीदते हैं, जिसने नहीं खरीदी है मत खरीदना, कोई काम की नहीं है। केवल इस किताब में आपको 3 पेज मिलेंगे, वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, केवल 3 पेज मिलेंगे आपके काम के, ठीक है। इसमें आपको केवल नोट्स ही पढ़ना है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में इस किताब में कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के नोट्स दे दूंगा मैं आपको, 100% वहाँ से कवर हो जाएगा, गारंटी है, ठीक है। कुछ चीज़ें कॉमन है वो सब जगह मिल जाती है, और बाकी जो नहीं मिले वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। कुछ भी काम की नहीं है। माजिद हुसैन साहब जो लिख के गए हैं अच्छी बात है, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में आपको मैं 2 किताब बता रहा हूँ। एक तो है दोनों ही हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, इसलिए मैंने बाहर की कोई किताब नहीं ली है। हिंदी ग्रंथ अकादमी, औद्योगिक भूगोल, राजमल लोढ़ा और दीपक माहेश्वरी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है, एक बार देख लेना, हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में कोई किताब है ही नहीं, ये एक ही किताब चल रही है, और ये सबसे बड़ी बात है, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं डॉक्टर अखिलेश वैष्णव की। और साथ में आपको क्या करना है, इन दोनों के नोट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्या करने हैं? नोट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, नोट्स से ही चीज़ें कवर होगी, चाहे आप खुद बनाएं या हम जैसे कुछ लोग, खूब सारे लोग। ये मैं नहीं कह रहा कि मेरे नोट्स ही बेस्ट है या जो मैं आपको देने वाला हूँ 10, 15, 20 दिन बाद में वो ही बेस्ट है, ऐसा नहीं है। जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उन किसी के नोट्स पढ़ लो और ये किताब पढ़ लो। सबसे ज़रूरी है कि आप डिमांड कितना समझते हो, कि जो पहले 2 पेपर हुए हैं, मान लो 2014 वाला और अभी 20 वाला, 21 वाला, इन दोनों में कैसे क्वेश्चन आए हैं, उनको देखकर आप कितना समझ आपकी बढ़ती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप निष्कर्ष चीज़ों को कैसे निकालते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी पकड़ मजबूत बना देगा। रीजनल ज्योग्राफी या रीजनल प्लानिंग में जो है, इसकी चांदना साहब की किताब आती है, अच्छी किताब है, इसको आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। और कुछ चीज़ें आपको नोट्स से ही मिलेगी, क्योंकि सारी चीज़ें अपने इस हिसाब से रीजनल प्लानिंग की किताब में है नहीं, ठीक है। और साथ में जैसे इंडियन रीजनल प्लानिंग है तो वो भारत के भूगोल में आप पढ़ लोगे, और साथ में कुछ नोट्सों से आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ जो है, कुछ मटेरियल इसमें एस.डी. कोशी की, जो एस.डी. कोशी की मैंने सबसे पहले फर्स्ट पेज पे किताब बताई थी ना, भौगोलिक चिंतन का इतिहास, उसमें कुछ चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी प्लानिंग से रिलेटेड, मतलब एक रीजन क्या होता है, प्रदेश क्या होता है, प्रदेश के प्रकार क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें कुछ चीज़ें मिल जाएगी, आप वो भी देख लेना। साथ में है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। देखो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आर.सी. चांदना, ये बहुत बड़ी किताब है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। इसमें भी कुछ सेलेक्टेड पेज है, मान लो 250 पेज की किताब है, तो उसमें केवल आपके लिए 40-50 पेज काम के, पूरी किताब को नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूरा पढ़ना क्या, आपको इसमें से आपको निष्कर्ष निकालना है। ये जो है, ये समुद्र है, मतलब जब परीक्षा में वाणिका आती है, जनसंख्या में नगरीकरण, पूरा समुद्र है, डाटाओं का समुद्र है, पूरा फैक्ट है। तो आपको क्या करना है, इसमें से निष्कर्ष निकालना है। इसमें से आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग डाटा आपको निकाल के नोट्स बनाने हैं। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो ये काम मैं तो कर ही रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो यही आपको करना है बस। ज़्यादा जनसंख्या भूगोल में कुछ थ्योरीज है, वो आप यहाँ से, माइग्रेशन की थ्योरी है, पॉपुलेशन की थ्योरीज है, सिद्धांत है, वो आप इससे कवर कर सकते हैं, ठीक है।
बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। सेटलमेंट ज्योग्राफी ये बहुत सुंदर टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, खूब गजब क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो एक तो बंसल साहब की किताब ले सकते हैं आप, ठीक है। SD मौर्य साहब की भी किताब अच्छी बताई जाती है, तो मैं प्रेफर करता हूँ बंसल साहब की, दोनों आप किताबें पढ़ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें नोट्स, इसमें नोट्स बहुत अधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है बहुत अधिक किताबों से समझ में नहीं आता है या आया हुआ हम भूल जाते हैं। तो एक बार ये आप बेस तैयार कर सकते हो और आपको अच्छे से नोट्स पढ़ने हैं या नोट्स बनाने हैं, खुद के भी आप बना सकते हैं और उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। जो खुद के नोट्स बनाते हैं वो सबसे बेस्ट है, उसकी कोई तुलना नहीं है। लास्ट में है सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी। तो सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी में मेरा ये मानना है इन दोनों टॉपिक में कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो ये सांस्कृतिक भूगोल मौर्य साहब की आती है, SD मौर्य साहब की आती है, इतनी बड़ी किताब है, लेकिन आपके काम की केवल 4 पेज 10 पेज हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ो तो ठीक है, लेकिन खरीद लेना, एक संतुष्टि रहती है कि हाँ मैंने किताब रखी है, क्योंकि जब तक ये पास में नहीं होती तब तक स्टूडेंट को लगता है पता नहीं क्या होगा, क्या पता उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ले सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप सेलेक्टेड नोट्स पढ़ लो, साथ में जो नेट JRF अरिहंत वाली आती है, इतनी मोटी नेट JRF अरिहंत वाली, उसमें अच्छे से इन दोनों टॉपिक को कवर किया हुआ है, ठीक है। वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हो। नेट JRF जो अरिहंत की किताब आती है उसमें अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। देखो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कुछ थ्योरीज है, कुछ कॉन्सेप्ट है, कहीं से भी पढ़ लो वही उसी से ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। ये स्पाइकमैन का हो गया, हार्टलैंड सिद्धांत हो गया मैकेंडर का, ठीक है, और कुछ सीमा सीमांत हो गया, तो वहीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आने हैं। फिर भी आपके लिए ये अच्छी किताब है, सक्सेना साहब की है राजनीतिक भूगोल, ये आप देख लेना इसमें। और साथ में आपको क्या करना है, इसमें नोट्स तो बनाने ही बनाए। नोट्स तो सेकंड पेपर सारा जो है नोट्स बेस्ड है, इसलिए मैंने किताबें बहुत कम रखी है। सेकंड पेपर आपका ज़्यादातर नोट्स जो है वो बेस्ट है, और नोट्स ही आपको ज़्यादातर प्रीफर करना है, चाहे खुद के हो चाहे कहीं से लो आप, वो सबसे बेस्ट है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें तो देखो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट में कि बहुत सारा कंटेंट है और बहुत सारी किताबें हैं, सारी किताबें अच्छी ही है। तो यहाँ पे देखो बेस्ट जो किताब है वो मैंने रखा है भारत का भूगोल, पेरियार। बहुत सुंदर किताब है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, ज्योग्राफी बोरिंग नहीं लगेगी, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप किताब तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा बहुत सारे लोग RC तिवारी साहब बताते हैं, मैं DR खुल्लर बताता हूँ। तो मेरा मानना है कि अगर इसके पढ़ने के बाद भी आपके अंदर एनर्जी रहे कि यस और बड़ी किताब पढ़ सकते हैं, तो DR खुल्लर ले सकते हैं, RC तिवारी ले सकते हैं, नॉलेज बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। साथ में आपको करना क्या है, साथ में सबसे ज़रूरी है NCERT। इस किताब से पहले भी आप NCERT पढ़ना, इससे ही टू द लाइन क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। NCERT जो 11th की चलती है, जिसमें भारत का भूगोल चलता है, ठीक है, यही आपको पढ़ना है, सबसे बेस्ट यही है, ठीक है। 11th वाली NCERT ये आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसी से आपका अच्छे से कवर होगा, इसी से आपका अच्छे से कवर होगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सबसे बेस्ट दे रखा, सबसे बेस्ट कंटेंट इंडियन ज्योग्राफी का NCERT 11th में बहुत बढ़िया दे रखा, शानदार। नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में तो हरिमोहन सक्सेना साहब ने जो है इसको ग्रंथ मानते ही हैं हम, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अपडेटेड नहीं मिलती है या ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलता। स्टार्टिंग के 2-3 स्टैटिक पोर्शन वाला चैप्टर बहुत अच्छे दे रखे हैं, तो इसको कवर करना है। साथ में आपको RBSE जो बोर्ड या RBC बोर्ड में जो चलती है राजस्थान का भूगोल, ठीक है, RBC बोर्ड में 10th 8th 9 जो भी मतलब 6ठी से लेकर जो भी 11वीं 12वीं तक राजस्थान का भूगोल दे रखा है, वहाँ से कवर करना है आपको, ठीक है। सबसे बेस्ट वही है और ऑथेंटिक भी है, टू द लाइन क्वेश्चन भी आता है। वो बाकी राजस्थान के भूगोल में आप सब पढ़ते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता है भी नहीं, और इसमें तो आप सब विद्वान है ही। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारा सिलेबस था, और इसको मैं अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पे डाल दूंगा, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और मेरा ये मानना है दोस्तों, अभी तक जो मैंने बताया उसमें लगभग आपका सारा चीज़ें कवर हो जाती है। उससे ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, नोट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कम कंटेंट को बार बार पढ़ना है। और सबसे ज़रूरी है आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट जो स्ट्रेटजी होती है ना, बेस्ट रणनीति होती है कोई भी एग्ज़ाम की, वो रणनीति है कि आप सबसे पहले उस एग्ज़ाम के PYQs करो, ठीक है। PYQs करो, पुराने जो ओल्ड पेपर क्वेश्चन है आए हुए उनका लेवल चेक करो, उनका लेवल देखो, और वो आपसे इस किताबों से कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
अगर वो लेवल आप ढंग से देख लोगे तो सिनेरियो पूरा आपके लिए क्लियर हो जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप किताबों में उतरते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे ज़रूरी है एमए वाले स्टूडेंट, आप अगर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी शुरुआत है, या पिछला एग्ज़ाम जो दिया है उसको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे फिर ये अपना थोड़ा सा प्रचार है। प्रचार ये है कि एक तो अपना ऐप है अपनी यूनिवर्सिटी, ठीक है, अभी इसमें हमने कुछ ज़्यादा डाला नहीं है। सेट का पेपर फर्स्ट और ज्योग्राफी हिस्ट्री के 3 हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, वही है बस, और कुछ ज़्यादा है नहीं नेट जेआरएफ के सेक्शन में। बाकी जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड तो हमारा जो पूरा सेटअप काम कर ही रहा है। और ऑनलाइन ऑफलाइन बैच जो है, ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन बैच 10 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। 10 मार्च से आपका ये ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैंने एक ग्रुप भी बना रखा है। ये आप जो नंबर देख रहे हैं इस नंबर के मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 होने वाला है उसका ग्रुप बना रखा है। तो उसमें पूरे भारत से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, कोई पश्चिम बंगाल से हैं, कोई यूपी से है, कोई एमपी से है और राजस्थान से तो है ही तो आप भी जुड़ना चाहें तो इस नंबर पे अपना नाम और एड्रेस आप लिख के सेंड कर सकते हैं, मैं उसमें आपको ऐड कर दूंगा। कुछ कंटेंट, कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिलेगा ज्योग्राफी विद सूरज सर, तो वहाँ पे उस टेलीग्राम चैनल पर मैं बहुत सारा कंटेंट डालता रहूँगा। बाकी बाकी अधिकतर कंटेंट जो मिलेगा वो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर मिलेगा। ठीक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। कुछ भी आपका शंका समाधान है इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। और व्हाट्सअप करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, कॉल मत करिएगा, कॉल इस नंबर पे अटेंड नहीं करते हैं, घंटी जाएगी लेकिन अटेंड नहीं करेंगे। और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो उसका रिप्लाई आपको हो सकता है नेक्स्ट डे ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट बताने की कोशिश की है, फिर भी आपको जो ठीक लगे वो ले लीजिएगा, बाकी साइड में रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपकी राइट डायरेक्शन है, राइट डिसीजन है और राइट कंटेंट आपके पास, राइट मटेरियल है तो आप जल्द सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि ज्ञानी नहीं बनना है, ज्योग्राफी का ज्ञानी नहीं बनना है, केवल आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम क्लियर करना है। उसके बाद में देखा जाएगा ज्ञानी बनना है, क्या बनना है, जो भी करना है वो उसके बाद में करिएगा, पहले मत करिएगा। इसीलिए मैंने कहा है कम पढ़ो, सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है दोस्तों, आप सभी का आभार, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से होली मनाएं और ये होली आपके जीवन में रंग लेकर आए, यही हमारी मंगल कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। 2023 में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने और उच्च शिक्षा में अपना नाम रोशन करें, यही हमारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। अगेन आपको हैप्पी होली, शुभ रात्रि, थैंक यू, गुड लक।